सभी दर्शकों को राधे राधे नमस्कार। तो आप सभी स्वस्थ होंगे, आप सभी आनंदित होंगे। तो आइए अवतारी महापुरुषों की कुंडली श्रृंखला में आज हम अध्ययन करेंगे गुरु नानक देव जी की जन्म कुंडली का। गुरु नानक देव जी का जन्म 18 नवंबर 1470 को हुआ था। तो आइए सबसे पहले हम उनकी कुंडली तैयार कर लेते हैं। और यह देखिए सिंह लग्न की कुंडली यहाँ पर तैयार है। और द्वितीय भाव में बैठे हैं गुरुदेव, तृतीय भाव में बैठे हैं शुक्रदेव और चतुर्थ भाव में बैठे हैं सूर्य, बुध और मंगल देव। पंचम भाव में राहु और दसम भाव में शनिदेव और चंद्रदेव विराजमान है श्री गुरु नानक देव जी की कुंडली। तो उनकी जन्म कुंडली में उत्तम भक्ति एवं शांति पाने का योग मंगल देव, सूर्य देव और बुध देव के कारण बना है। ईश्वर भक्ति प्रदायक धर्मपति मंगल चतुर्थ स्थान का स्वामी होकर अपने ही घर में विराजमान है, स्वक्षेत्री है। समझने के लिए देखो यह है धर्म स्थान अर्थात नवम भाव, धर्म का भाव। और यहाँ पर है मेष राशि और मेष राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगल देव। और यह है चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव में मंगल देव विराजमान है। और यहाँ पर कौन सी राशि है? यहाँ पर है वृश्चिक राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगल देव। तो भक्ति धर्म स्थान के स्वामी मंगल चतुर्थ भाव में स्वक्षेत्री होकर अर्थात अपने ही घर में विराजमान है। और लग्नेश सूर्य भी चतुर्थ स्थान में अपने मित्र धर्मेश मंगल तथा धनेश लाभेश बुध के साथ विराजमान है। समझने के लिए देखिए यह है लग्न और यहाँ पर है सिंह राशि और सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य देव। तो सूर्य देव देखिए मंगल देव के साथ चतुर्थ भाव में है। और साथ ही में लाभेश और धनेश यह है देखिए लाभ भाव। यहाँ पर है तीसरी राशि अर्थात मिथुन राशि और मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध देव। और यह देखिए यह है धन भाव और धन भाव में कन्या राशि है और कन्या राशि के स्वामी कौन होते हैं? बुध देव। तो बुध देव सूर्य और मंगल देव के साथ में चतुर्थ स्थान में विराजमान है। और चतुर्थ स्थान में चतुर्थ घर में मंगल की विशेष प्रधानता है। क्यों? क्योंकि वह अपने ही घर में विराजमान है, स्वक्षेत्री होकर वहां पर बैठे हुए हैं। और मंगल देव धर्म के अर्थात भक्ति के धनेश भाग्येश भी है, भक्ति भाव के स्वामी भी हैं। तो इसीलिए मंगल में ईश्वर भक्ति रूपी धर्म तथा सुख शांति की प्रधानता है। ऐसे मंगल के साथ लग्नेश सूर्य मित्र भाव से हैं। इसीलिए गुरु नानक देव जी को शांति और ईश्वर भक्ति का पूर्ण साधन प्राप्त हुआ। और चौथे स्थान पर चतुर्थेश मंगल के साथ बैठने से सूर्य द्वारा देह और आत्मा को अलौकिक आनंद का अनुभव होता रहा। साथ में धनेश लाभेश बुध के साथ बैठने से उन्हें शांति और भक्ति रूपी धन लाभ प्राप्त हुआ। भक्ति रूपी धन की संचित शक्ति के कारण आज भी उनका नाम अमर है। तो आप अपनी कुंडली में भी देखिए कि आपके चतुर्थ भाव में चौथे घर में कितने बलवान ग्रह हैं। 3 ग्रह चौथे स्थान पर बलवान बैठे हों तो वह महान सुख भोगने का अधिकारी होता है। महान सुख का अर्थ क्या हुआ? देखो संसार में जो सुख है वो तो सांसारिक सुख है ही है, लेकिन महान सुख सांसारिक वस्तुओं में नहीं, ईश्वर की भक्ति में है, भगवान की भक्ति में है, भगवान के चरणों में है। तो ऐसा व्यक्ति भगवान के चरणों का सुख प्राप्त करता है। तो वही सुख गुरु नानक देव जी को प्राप्त हुआ। और अब देखिए कर्म स्थान का स्वामी राजेश शुक्र तीसरे स्थान पर तुला राशि में स्वक्षेत्री बैठा है। समझने के लिए देखिए यह है कर्म स्थान और यहाँ पर है वृष राशि और वृष राशि के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र देव। और वह तीसरे भाव में बैठे हैं अर्थात यह है तीसरा भाव। तीसरे भाव में तुला राशि है और तुला राशि के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र देव। तो कर्मेश राजेश शुक्र तृतीय भाव में स्वराशि के होकर बैठे हैं। इसीलिए उनका अखंड सकर्म रूपी पुरुषार्थ आज भी संसार में व्याप्त है। और साथ ही में सप्तमेश षष्ठेश शनि दसम स्थान अर्थात कर्म स्थान में विराजमान है। यह है छठा भाव, यह है सप्तम भाव। और मकर और कुंभ राशि यहाँ पर विराजमान है। इनके स्वामी होते हैं शनिदेव और कर्म स्थान में वह विराजमान है चंद्रमा के साथ। और कौन से राशि में विराजमान है? वृष राशि में। और चंद्रमा वृष राशि में उच्च के हो जाते हैं।
इसीलिए दैनिक कर्म और मानसिक कर्म योग का पालन नित्य प्रति चलता रहता था और चंद्रमा के उच्च होने के कारण उनकी मन में सदैव प्रसन्नता रहती थी। और इसके अलावा देखिए पंचम स्थान में है राहु। कौन सी राशि में? धनु राशि में। देखिए यह है पंचम स्थान धनु राशि में, और धनु राशि में राहु नीच का हो जाता है। इसीलिए उनकी बुद्धि में उत्तेजना नहीं बल्कि धैर्य था। और केतु देखिए एकादश में विराजमान है, यह है एकादश भाव। तो यहाँ पर केतु नीचे है, इसीलिए लाभ प्राप्ति के लिए कोई विशेष साधन नहीं था। और साथ में देखिए गुरु पंचमेश और अष्टमेश अर्थात 5वां भाव है यह और 8वां भाव है यह। धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरुदेव। तो पंचमेश और अष्टमेश होकर धन स्थान में गुरुदेव विराजमान है और वह वहां पर बैठकर कर्म स्थान को नवम पूर्ण दृष्टि से तथा अपने आयु को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। इसीलिए आयु की वृद्धि के साथ साथ उन्हें प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई और कर्म स्थान पर दृष्टि होने से हृदय का ज्ञान प्राप्त हुआ। और उनकी कुंडली में कुल मिलाकर सबसे मुख्य भक्ति का जो योग यहाँ पर बना रहे हैं वह है सूर्य देव और मंगल देव। सूर्य और मंगल का योग ही भक्ति का प्रधान कारण है। तो यह थी गुरु नानक देव जी की जन्म कुंडली और उम्मीद है कि आपको यह कुंडली का अध्ययन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।